हाय दोस्तों, हम आज एक हैंड का एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या क्या विशेषता इसमें एक ज़बरदस्त साइन है सन माउंट पे, उसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम इनका शुरू करते हैं फिंगर से। तो फिंगर हम देखते हैं कि इनका जो अनामिका उंगली है उसके ऊपर जो ऊपर का पोर है उससे काफ़ी ऊपर है। तो ये निश्चित रूप से अपने डॉक्यूमेंटेशन फाइल और अपने कागजात को संभालने के मामले में सर्वोत्तम संकेत दिखाता है। इसके बाद जब हम देखते हैं तो इनका ये सन माउंट का जो यानी सन फिंगर जो है, अनामिका उंगली जो है, यह इनके तर्जनी फिंगर से बड़ी है। तो ये बतलाता है कि इनमें नेतृत्व लीडरशिप क्षमता अच्छी होगी और ये नेतृत्व आगे बढ़ कर के करेंगे। उसके बाद जब हम ये देखते हैं कि इनके सभी उंगली पे लगभग खड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा, अर्थात ये मित्रता करने योग्य व्यक्ति हैं और इनसे आसानी से कोई भी व्यक्ति भी के मित्र बन सकते हैं। ये किसी भी व्यक्ति को आसानी से अपनी बातों में ले आते हैं। तो इनका ये एक अच्छा विशेष गुण है। उसके बाद जब इनके अंगूठा को देखते हैं तो अंगूठा देखते हैं कि इनका थोड़ा सा नीचे की ओर मूव कर रहा है, अर्थात ये इनका इच्छा शक्ति, लचीलापन है, परिवर्तनीय है, जो कि आसानी से अपने विचारों में समय के अनुसार ढल जाते हैं और अपने विचारों में परिवर्तन ले आते हैं। इसके बाद जब हम इनके बुद्ध पर्वत को देखते हैं तो बुद्ध पर्वत पे खड़ी रेखाएं दिखती है, जो कि ये बतलाता है कि ये मित्रता और इनकी वाणी जो होगी वो अच्छी होगी, बुद्धिमत्ता इनका जो होगा वह बेहतर होगा। अब हम जब इनके सन माउंट पे आते हैं तो हालांकि सन माउंट थोड़ा सा धंसा हुआ है, लेकिन सन माउंट पे ये देखिए आप, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पे ये फिश का साइन बन रहा है, जो कि ज़बरदस्त शोहरत, इज्जत और प्रतिष्ठा दिलवाती है। साथ ही धन दौलत का ये संकेत होता है। इनके हाथों में ये छोटी सी ये विद्या की रेखा भी है, यहाँ पे बुद्धिमानी की रेखा है, जो कि ये रेखा बतलाता है कि ये लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, लोगों को ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित भी करते हैं। जब इनके हृदय रेखा को हम देखते हैं तो इनका एक हृदय रेखा का शाखा बृहस्पति और शनि के बीच में गया है, जबकि दूसरा शाखा यहाँ से निकलते हुए गुरु पर्वत पर चला गया है। तो ये संकेत देता है कि इनमें गूढ़ता, इनमें थोड़ा सा सामंजस्यपूर्ण जीवन बिताने की क्षमता, कूटनीति, लोगों से किस तरह से अपना काम निकलवाना है, साथ ही साथ ये रेखा है उदारता, इनके हृदय के उदारपन, लोगों को मदद करने की इच्छा, इसके साथ साथ दया, दान, धर्म, ये संकेत करता है कि दया, दान, धर्म में भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसके बाद जब इनका हम जीवन रेखा की चर्चा करते हैं तो जीवन रेखा में बहुत सारी राहु रेखाएं इसको काट रही है। तो इनका निसंदेह इनका प्रारंभिक जीवन जो रहा होगा वो काफ़ी संघर्ष में और टेंशन से भरा रहा होगा, लेकिन बाद में चल कर के ये राहु रेखा एक आध काट रही है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये बतलाता है कि धीरे धीरे ये कम होता चला जाएगा। अब मैं आगे इनका जब देखता हूँ शुक्र पर्वत, तो शुक्र पर्वत ठीक है, प्रोमिनेंट है और उस पर एक यहाँ पे रेखाएं भी हैं जो कि शुक्र वलय के रूप में, अधूरी ही है लेकिन शुक्र वलय के रूप में है, जो कि इधर जो इनका जीवन रेखा यहाँ के बाद नहीं है, तो ये जीवन रक्षक के रूप में इनके लिए काम करेगी। भाग्य रेखा इनका मणिबद्ध क्षेत्र से निकलता हुआ यहाँ मस्तिष्क रेखा के पास निकली है, जबकि दूसरी शाखा इनका यहाँ पे निकला और हृदय रेखा पे जाकर के रुक गई है। तो निश्चित रूप से ये सरकारी जॉब में जब यहाँ पे भाग्य रेखा रुकती है हृदय रेखा के पास, तो ये बतलाता है कि 55 से 58 वर्ष की उम्र में कमाई करते हैं, जो कि आमतौर पर सरकारी गवर्नमेंट जॉब में होता है कि 58-60 तक व्यक्ति का इनकम कंटिन्यू इनकम रहता है। तो ये बतलाता है कि इनका लगातार इनकम का सोर्स है। और सन माउंट पे इस तरह का फिश साइन भी बतलाता है कि ये गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगे और शायद ये वर्तमान में अभी सरकारी शिक्षक भी हैं। अब आते हैं इनके मस्तिष्क रेखा पे। तो मस्तिष्क रेखा इनका एक शाखा जो है वो चंद्र की ओर गया है, जबकि दूसरा शाखा यहाँ चंद्र की ओर मूव करते हुए उसके पहले ही रुक गई है। तो ये इनका तार्किकता, माइंड में तार्किकतापूर्ण एवं विचारों को सोच समझ करके निर्णय लेने की क्षमता तो देता है, लेकिन ये एक समस्या भी पैदा करता है कि इनको कई बार दो रास्ते को चुनने के लिए मजबूर कर देता है, जिसपे कि इनको मतलब हर एक चीज़ों में ये दो विकल्प देखना शुरू कर देते हैं, जो कि इनको कभी कभी अपने निर्णय लेने में लेट करवाता है। इसके अलावा एक इनके हाथों में साइन और है, जो कि चंद्र क्षेत्र से ये निकलते हुए भाग्य रेखा में आके मिल गई है, जो कि ये बताता है कि ये विदेश या दूर से लाभ भी अर्जित करेंगे। साथ ही साथ इनमें कलात्मकता भी होगी और इनका भाग्योदय जो होगा वो विवाह के बाद होगा। धन्यवाद।